आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई रेलवे वालों कैसे हो? तो भाई कल ही हमारे आंसर क्या आए थे, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। मार्च में हमारा पेपर हुआ था। टोटल 9 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जिसमें हमारे 25 एक शिफ्ट में आते, तो 225 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसमें से हम बेस्ट 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आपने ये वीडियो जरूर देखनी है। और काफी नए नए क्वेश्चन भी आए हैं और काफी अच्छे भी है, और कई तो काफी कैलकुलेटिव भी है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करने लग रहे हो क्वेश्चनों को, तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। ठीक है, अब आप देखते हैं, हम न चैप्टर वाइज लगा दिए हैं, तो आप सिंप्लीफिकेशन के अच्छे क्वेश्चंस देखिए। तो अब भाई साहब सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया 12। ठीक है, ये आ गया डिवाइड। अब 12 में से 12 गया तो 12 निम है ना, 12 गुणा में 9 आ जाएगा। तो देखो ये कट जाएगा तो आ गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 12 है, प्लस का 7 है, तो आ गया माइनस का 5। ठीक है, तो ऊपर का आ गया 4। तो भाई जब भी ऐसे आए तो ऊपर वाले को अलग सोल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग। जहां पर प्लस माइनस हो जाए ना, बस वहां से ही आप है ना अलग अलग हिस्से बना दो। अब ये माइनस है तो इसका अलग है, इसका अलग है। ठीक है, पहले इसको सोल्व करो। तो 24 24 को 12 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा। अब माइनस में, अब यहाँ पे देखो, गुणा है भाग है, तो पहले भाग करेंगे तो बटे में 10। ठीक है, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, तो ये कट गया। तो यहाँ से 6 माइनस 2, तो आ गया हमारा 4 बटे में 4। तो एक हमारा आंसर है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब आप सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखो ये इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे। ठीक है, ये सारे के सारे करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सिंप्लीफिकेशन का। अब इसको कैसे करेंगे? तो मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस जहाँ पर हो जाए उसको अलग कर दो। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट है तो 16, 16 से भाग करेंगे तो आगे 6 जवाब। अब देखो ये है तो इसको अलग करेंगे। देखो 9 तिया 27, 27 करेंगे तो 9 3 और ये 4, तो आगे 4 बटे में 3, फिर जवाब। अब यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनका करेंगे। अब देखो पहले भाग है फिर गुणा है, तो भाग करेंगे तो आ जाएगा बटे में 2, तो आ जाएगा 7, फिर प्लस में। अब यहाँ से देखो, पहले हम गुणा करेंगे तो 9, यहाँ से करेंगे तो 2। ठीक है, तो 9 अच्छा 15, 15 जमा में 4 बटे में 3, तो 45 और 4 49 बटे में 3 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारे। तो भाई साहब सिंप्लीफिकेशन के इतने ही अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे नंबर सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। और कई तो ऐसे जो मैंने पहले करवाए थे डी ट्रिपल एस बी में, सेम वही क्वेश्चन हमारे रेलवे में पूछ रखे हैं। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी आप देखते हो तो अच्छी बात, नहीं देखते हो तो भाई देखो। और डी ट्रिपल एस बी वाले रेलवे वाले को क्वेश्चंस को देखो। करके निम्नलिखित में से किस संख्या से ठीक चार चार अलग अलग धनात्मक विभाजक निकल नहीं निकलते हैं वो बताना है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी स्क्वायर नंबर हो गया ना, उसके केवल कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो गया, कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, जैसे मान लिया 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसके हमेशा कितने होते हैं? केवल 3 होते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 5 25, इसी तरह 1 3 9। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर के हमेशा केवल 3 हमारे अलग अलग डिवाइजर होते हैं या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रखा है किसके 4 डिस्टिंक्ट नहीं है, तो पी स्क्वायर के। ठीक है, फॉर प्राइम पी। सभी को समझ बार है। जैसे क्यूब होगा, मतलब प्राइम नंबर का, जैसे 2 का क्यूब हो गया 8। तो 8 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1 2 4 8, तो 4 हो गए ना। समझ में आ रहा है? इसी तरह पी का क्यू का क्यूब देखो, फॉर प्राइम क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर होगा हमारा डी। इसके केवल किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के केवल 3 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो कितना गहरा सवाल और कितने अच्छे तरीके से पूछ रहे हैं। अभी क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, इससे पहले ये करो, करेगा कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 30 से कम है लेकिन वे कोप्राइम है 30 के साथ। तो मतलब कि क्या कह रखा है, 30 के साथ वे क्या है? कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? वो पेयर जिनका एचसीएफ हमारा क्या है? एक आए। ठीक है, जैसे 30 है, 30 और एक। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या आएगा? एक आएगा। तो इस सवाल को करने के लिए हमें टोएंट फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, टोएंट फंक्शन
इस तरह का सिंबल होता है हमारा टू एन फंक्शन 30। तो अब कैसे निकालते हैं इस सवाल को, ये काफी बार पूछा गया है लेकिन कम पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे टीचरों ने करवा भी नहीं रखा, मैं करवाने लग रहा हूँ, ध्यान से समझो। टू एन फंक्शन 30 निकालना है तो 30 के फैक्टर लिख लो, तो 30 के फैक्टर आप लिखते हो 2 गुणा में 3 गुणा में 5, ठीक है। तो यहाँ पर आगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1। हमें पावर से कुछ लेना देना नहीं है, पावर से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर लिखो आप 30, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये नीचे के ना बेस, हमें बेस से लेना देना है, हमें किससे लेना देना है, बेस। तो बटे में लिख दो 2 और 2 में से 1 घटा के लिख दो, ठीक है। इसी तरह 3, 3 में से 1 घटा के 2, है ना। इसी तरह 5, 5 में से 1 घटा के 4, ठीक है। ये टू एंड फंक्शन निकालने का होता है। तब हमारा सवाल खत्म बस, ठीक है। 15, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8। तो 8 ऐसी संख्याएं हैं जो इसके साथ क्या है, को प्राइम है। क्या है, इसके साथ को प्राइम है, ठीक है। तो 8 हमारा आंसर। सभी को समझ आ रहा है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो आप हमारा पिछला क्वेश्चन देखो भाई। अब ये है ना, उस पिछले वाले से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टू एंड फंक्शन से करना है, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन हम इसको अलग मेथड से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या रखा है, नंबर वे बताइए जिनके पेयर है को प्राइम नंबर्स 11 से और 19 के बीच में, ठीक है। ऐसे हमें सहभाज्य निकालने, तो हम पहले निकाल लेते हैं कितने हमारे पेयर बनेंगे, ठीक है। 11 से 19 तक, 11 12, तो हमारी संख्या कितनी होगी, तो n इक्वल टू में 9, 9 हमारी टोटल संख्या होगी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा NC2, मतलब n कॉम्बिनेशन 2, दो दो के पेयर बताने हैं ना, तो NC2 हमारा आ जाएगा 9 गुणा में 8 बटे में 2 गुणा में 1, ठीक है। तो टोटल हमारे आगे 36। अब इसमें से हम बता क्या करें, इसमें से अगर हम जो को प्राइम नहीं है, जो पेयर को प्राइम नहीं है वे घटा दे, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, को प्राइम पेयर्स, ठीक है। यहां से अगर हम पे नॉन को प्राइम घटा दे तो हमारे को प्राइम आ जाएंगे, ठीक। अब नॉन को प्राइम कौन से होंगे, नॉन को प्राइम कौन से होंगे, जिसमें कुछ भी एचसीएफ बनता होगा, ठीक है। मतलब जिसका एचसीएफ 1 नहीं आता होगा, 2 आता हो, 3 आता हो, है ना, लगभग 2 3 के डिविजिबिलिटी से हम कर सकते हैं। जैसे 11 है, 11 से तो कुछ नहीं होगा, 12 देखो, 12 हो गया, ठीक है, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। ये ऐसे इनके साथ पेयर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें वही पेयर निकालने हैं, ठीक है। जैसे 12 है, 12 के साथ 14 का बन रहा है, क्या है, 2 आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। इस तरह के निकालने हैं, तो 12 16, 12 18, ठीक है। चौथा हमारा क्या बनेगा, 14 18, ठीक है। और ये पांचवा हमारा यहाँ पर 16 मान लो, ठीक है, 14 16 और 14 18, ठीक है, समझ में आ रहा है। और छठा हमारा आ जाएगा 16 18, ठीक है। इस तरह आगे, अब हमारे ये तो आगे 2 के, लेकिन आप देखो 12 3 से कट रहा है, 18 भी 3 से कट रहा है। तो पहले तो ये हमारे आगे जो ये पहले हमारे निकाला हमने ये आ गया 2 का डिविजिबिलिटी से, ठीक है। अब बी निकालते हम 3 के डिविजिबिलिटी से, ठीक है। 3 से डिविजिबल होने वाली कौन कौन सी संख्या है, तो 12 15 18, ठीक है। तो पहली हमारी बनेगी 12 से 15, ठीक है। दूसरी बनेगी हमारे, देखो 12 और 18 तो आ रहा है, ठीक है, ये रहा 12 18 आ रहा है, तो हमारी अगली बनेगी 15 और 18, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हमारे कितने बन गए, 6 7 8, तो टोटल 8 बन गए, जो क्या है, को प्राइम नहीं है। तो 36 में तो 8 गया, तो 28 हमारा आंसर, ठीक है। तो 28 है ऐसी है जो को प्राइम नहीं है, ठीक है। सभी कर दोगे, तो हम टोटल पॉसिबल पेयर में से नॉन को प्राइम नंबर अगर घटा देंगे तो हमारे को प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, लेकिन यही इसका आसान मेथड है। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, 17 और 13। अब यहां से देखो 17 और 13, देखो 17 और 13 है ना, 13 का हम डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, क्या करेंगे, 3 3 का पेयर अगर घटाओगे 0 5 3 नहीं कट रहा,
इसी तरह 21 करोगे तो आ जाएगा 0, 4, 2 नहीं कट रहा, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं कट रहा। अब इनमें से एक देख लो, ठीक है, अगर ये करोगे तो 7, ये 3, ये 6, तो 13 पंजे 65, है ना, तो ये 11, ये 13 से कट रहा है, ठीक है, तो हम ये देखें ये नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर जो 13 और 17 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। 17 का हमें पता नहीं है डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन हमें 13 का पता है, तो हम 13 वाले से कर देंगे। अब ये हमें दे रखा है कि 9a7 बी 55 से भागा, तो बी की वैल्यू या तो 0 आ सकती है या 5 आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रखा हमारा ये 55 है, तो मतलब 5 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, तो 5 का तो हमने कर दिया, 0 और 5 आ सकते हैं, दो हमारे क्या हो गए, दो हमारे पॉसिबल ये हो गए। अब ए की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो ये आ गया 16, ठीक है, 16 आ गया, या तो आप 16 बढ़ाने के लिए क्या करोगे, या तो इसको 5 ले लो, है ना, 5 लोगे, 5 और 0, तो हमारा वो हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 16 में से 5 गया तो 11 आ जाएगा, तो हमारा ये 11 का से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 0 लेना पड़ेगा, तभी होगा, क्योंकि ए और बी की वैल्यू मैक्सिमम 9 हो सकती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो हमारा 5 ही एक ऐसा है जो इनका जोड़ हो सकता है, ठीक है, कर दोगे, तो आसान क्वेश्चन था। अब देखो कर का कौन सा ऐसा है जो 94 और 68 से डिविजिबल नहीं है। अब 68 हो गया हमारा 17 गुणा में 4, मतलब 4 से डिविजिबल नहीं होगा, वो हम चेक करके देख सकते हैं, जब देखो 92 है, 23 चौके 92 होता है, 90 नहीं होता, तो यही हमारा आंसर सी ऑप्शन, 88 होता है, 96 4 से होता है, ठीक है। तो कई बार हमें ऑप्शन आगे पड़ा दिखाई दे जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है, इसका कह रखा है प्रोडक्ट बताओ आप को प्राइम फैक्टर्स का, तो बस कुछ नहीं होता, को प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मतलब सीधा ये कहना चाहता है एचसीएफ निकाल लो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम फैक्टर्स ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, तो बस इसका एचसीएफ बताना हमें, किस इसका क्या बताना है, एचसीएफ, ठीक है। अब देखो ये 6 से भाग हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 9, देखो ये 6 से नहीं हो रहा, ठीक है, और तो हमारे 6 से हो रही है। अब देखो 13 से हो रहा है, 13 से हो रहा है, 13 गुणा 12, ठीक है, और ये 13 से हो रहा है, 13 एकम 13, 13 अट्ठे, ठीक है, तो 13 से भाग होने वाला चाहिए, तो ये रहा, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। 156 आपने याद रखना है, 12 गुणा में 13 होता है, मुझे 156 देखते ही साथ मुझे पता लग गया था इसमें 12 या 13 का कुछ गड़बड़ मिलेगा, और 12 13 36 और 48 है, फिर मैंने देखा ये 12 से नहीं होते, ये 13 से होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारा आ गया एवरेज का, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और पहले भी डी ट्रिपल एस बी में भी ये सेम क्वेश्चन आया था, मैंने वहां पे भी करवा रखा है। जैसे कि क्या रखा है, 6 लड़कियों की औसत आयु 4 महीने बढ़ जाती है, एक 12 वर्ष लड़की की एक नई लड़की से बदल दी जाती है, तो नई लड़की की आयु क्या है, देखो 12 साल की लड़की थी, उसकी जगह एक नई आ गई, जिसके कारण 4 महीने बढ़ गए, कितने लड़कियों के, 6 महीने, 6 लड़कियों के, तो आ गया 24 मंथ, 24 मंथ मतलब 2 साल, तो 12 जमा में 2, 14 साल की वो नई लड़की आई है, ठीक है। इसके अलावा भाई साहब आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए, जो भी पेपर होते हैं ना सारे के सारे मैं यहाँ पर करवाता हूँ, बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये एनटीपीसी वालों को ये जरूर देखनी है वीडियो। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना, जो भी पेपर होते हैं ना मैं सारे के सारे करवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी के हो गए, रेलवे के हो गए, एसएससी के हो गए, है ना, यहाँ पे प्ले लिस्ट भी बना रखे मैंने सारे पेपरों की, आप ये सारे के सारे पेपर देख सकते हैं, ठीक है। रेलवे के भी मैंने ये देख पा रहे होगे आप प्ले लिस्ट, रेलवे एग्जाम सी रहा, ठीक है, एएलपी के आज आंसर क्या आएगी, तो कल आपको वीडियो मिल जाएगी। जेई के मैंने करवा रखे हैं, सेक्शन कंट्रोलर के, ग्रुप डी के, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, एनटीपीसी ग्रेजुएट का, पैरामेडिकल का, एनटीपीसी 12th ये ग्रेजुएट वाले, ठीक है, टेक्नीशियन के भी मैंने करवा रखे हैं, ये पैरामेडिकल, ये कांस्टेबल, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3, पिछले वाले थे उसमें टॉप 60 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। अब भाई साहब रेशियो और प्रोपोर्शन में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए हैं।
करके एक्स है वो थर्ड को प्रोपोर्शनेट है हमारा 2 और y का। तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, y गुणा में y अपॉन में 2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, x। ठीक है। और यहाँ से देखो क्या रखा है, 18 गुणा में 18 बटे में x इक्वल टू हमारा आ जाएगा y। ठीक है। अब यहाँ से देखो आ गया हमारा 324 इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, x की जगह हम ये रख सकते हैं तो आ जाएगा y का क्यूब अपॉन में 2। ठीक है। अब यहाँ से y का क्यूब इक्वल टू में हमारा आ जाएगा, देखो 18 गुणा में 18 गुणा में 2। ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 तो हमारा आ गया। ठीक है। 9 दिया 27 भी आ गया, ना 9 नहीं 81 भी आ गया। ठीक है। तो 2 बार आ गया और 27 का मतलब 3 आ गया, अंदर रह गया √3, है ना, ये क्यूब √3 रह गया। ठीक है। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू क्या आ गई, 6 क्यूब √3। ठीक है, मतलब ये हमारा हमारा आंसर। ठीक है, कर दो किसी भी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना पहली बार देखने को मिला है और आगे ये जरूर आएगा। तो जो भी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की भी करने लग रहे हैं, ग्रेजुएट वाले भी इस क्वेश्चन को जरूर देखे जा। इसके ऊपर मैं रील भी बना के डालूंगा। क्या रखा है देखो, वैसे जो क्वेश्चन आता है उसमें 4 आते हैं, लेकिन इसमें 3 पूछ रखे हैं, 16 20 30 में प्रत्येक में एक संख्या जोड़ी जाती है जो परिणामी संख्याएं निरंतर अनुपात में होती हैं। तो परिणामी संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। मतलब इनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल हमें बताना है। ठीक है। अब यहां से समझो आप, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि मीन प्रोपोर्शन ना ये निरंतर अनुपात में आ जाए या कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाए। तो 16 है, ये 20 है, ये 30 है। हमने माना इसमें x जोड़ दिया, इसमें भी x जोड़ दिया, इसमें भी x जोड़ दिया। अभी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आएंगी तो इसमें क्या होता है कि इसका स्क्वायर है ना, इसका ये आसान पड़ेगा कि 20 जमा में x का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो, इसके बराबर। ठीक है। तो भाई 4 वालों का शॉर्टकट निकाल रखा है, 3 वाले जब ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे तो इसका भी शॉर्टकट मैं जल्द ही निकाल के आपको बता दूंगा। ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, ये स्क्वायर रूट खोलना है। तो यहाँ से आ जाएगा 400 जहाँ में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 40 एक्स इक्वल टू ये 480, ये 16 और ये 46 एक्स आ गया और ये आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का, यहाँ से आ गया 6x, यहाँ से आ गया हमारा 80 माइनस का, देखो ये माइनस का आ जाएगा। अब इसको जब करोगे तो आ जाएगा x इक्वल टू में माइनस का 40 बटे में 3। ठीक है। ये हमारी क्या है, किसकी वैल्यू आ गई भाई साहब, x की। किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब हमें क्या करना, बस अब हमें बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का मीन प्रोपोर्शन, सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में 40 बटे में 3 करोगे तो आएगा 8 बटे में 3, और इसी तरह -40 बटे में 3 करोगे तो आएगा 80 बटे में 3, है ना। 90, अच्छा 50 आएगा, सॉरी 50 आएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस रूट करना है। ठीक है। 8 पंजे 40, 400 आ गया ना, तो आ गया 20 और ये 9 है तो 3, तो 20 बटे में 3 हमारा आंसर। कर दोगे। एक ही क्वेश्चन आया है, वो भी केवल एक ही शिफ्ट में। ठीक है। मैंने चेक किया, एक ही शिफ्ट में था केवल ये क्वेश्चन, लेकिन आगे ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाएगा। ठीक है। इसका भी शॉर्टकट बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ आप। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे, इसका जो पेपर में आया था वो देखो, ये रहा पेपर में ऐसे दिखाई दिया था। क्या रखा है, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, a क्यूब माइनस में b क्यूब, इसका अगर a 16 है b 12 है, तो a 16 है b 12 है, मतलब कि ये 4 से कटता है। ठीक है। तो 4 से कटने वाले तो 2 दे रखे हैं, तो पूरा ही करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों की गुणा, है ना। इसी तरह ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस में ab, और नीचे आ जाएगा ये खुल के a का क्यूब माइनस में b का क्यूब। अगर आप खोल लोगे इससे तो ये कट जाएगा, नीचे आएगा हमारा a माइनस में b। ठीक है।
और ऊपर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, अब इसमें अगर हम माइनस का 3ab और ये कर दे तो क्यों इतना बड़ा करना, सिर्फ वैल्यू ही रख देते हैं। ठीक है, नीचे तो आ गया हमारा 4, यहाँ पे 16 का 256, ये 144 और ये हमारा आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस में 4 तो 196 192 आ गया। ठीक है, 4 4 10 और 12 1। ठीक है, ये 20 ये 30 ये 34 34 ये 44 ये 54 और ये 59 अपॉन में 4, 4 एकम 4 4 चौक 16 है ना, और 4 अट्ठे 32, 148 हमारा आंसर। ठीक, तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हमारा अलजेब्रा का फार्मूला और रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों यूज करके, तो यही होती है भाई साहब काबिलियत। तो भाई कई क्वेश्चनों में जो जबरदस्ती ट्रिक्स लगाते हैं तो उसमें नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपने नुकसान नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो क्या रखा है, एट द एंड ऑफ द बिजनेस टोटल प्रॉफिट इतना, करण का इतना ज्यादा है अर्जुन से। तो यहाँ पे देखोगे आप तो आ जाएगा 3:1। ठीक है, इसका मतलब एक है इससे, मतलब एक ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक ज्यादा है और टोटल 3 है तो 3 में से एक घटाएंगे तो 2 आ जाएगा किसका, जिसका ज्यादा है करण, और इससे एक कम किसका, अर्जुन का 1। तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रखा है अर्जुन ने 15,000 अधिक निवेश किए और करण ने 3 महीने के लिए निवेश करता है, अर्जुन 4 महीने के लिए निवेश करता है। तो करण अर्जुन से, तो करण के आगे x जवाब में 15,000 और ये इसके आगे x, और ये आगे हमारे 3 महीने करण के और इसके 4 महीने, ये आप आगे 2:1। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो तो ये 8 आ गया 8x, यहाँ से आ गया 3x तो आ गया 5x। ठीक है, अब ये आ गया 45 तो आ गया 9,000 है ना, x हमारे कितना आ गया 9,000 है ना, काट देंगे तो x आ गया हमारा 9,000। हमारा क्या रखा है भाई साहब, करण का योगदान, तो 9,000 जहाँ 15,000 24,000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दो भाई, काफी आसान क्वेश्चन था। आप ये ना क्वेश्चन अभी लगभग 6-7 एग्जामों से भी ज्यादा पूछने लग गया है टीसीएस। अब आप नेक्स्ट देख पा रहे होगे, कह रखा है 4 उम्मीदवारों वाले चुनाव में सभी पंजीकृत मतदाताओं में से 60% ने मतदान किया, एक्स को कुल पड़े मतों का 40% प्राप्त हुआ, तो शेष मत अन्य 3 उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिए। अगर इसको 40% मिला है, बच गया 60%, तीनों में बांट दिए तो कितने मिले, 20-20%। ठीक है, सभी समझ गए इतना। यदि उम्मीदवार एक्स को अन्य प्रत्येक उम्मीदवार से 480 अधिक मत प्राप्त हुए हैं, देखो एक्स को अन्य प्रत्येक उम्मीदवार से मतलब कि सभी को 20-20 हुआ है, इससे कितना ज्यादा हो गया 20%, इसका मतलब ये 480 20% है जितने पड़े हैं। करके पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो हमें बस क्या करना है, 100 में 60%, 60% ही न तो वोट डाल देते ना, है ना, बस हो गया हमारा। यहाँ से देखो ये, ठीक है, ये आ गया 12 12 चौक तो 4,000 हमारा आंसर है। ठीक है, कर दो के भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और आप ध्यान जरूर देना, है ना, इसका क्या ट्रिक हो सकती है वो भी देखो। क्या रखा है कि हमें नया सेविंग बतानी है, न्यू सेविंग बतानी है। अगर फैमिली की मंथली इनकम इंक्रीज हो जाए 15,000 से, मंथली एक्सपेंडिचर फूड का 10%, रेंट 20%, तो इनिशियल जो मंथली एक्सपेंडिचर है ना फूड के ऊपर, वो थी हमारी 12,000, हमारी माननी 12 30 हमारी रेंट दे रखा है भाई साहब 8। ठीक है, और हमारी सेविंग कितनी दे रखी है करंट की, मतलब इनिशियल 15। अब यहाँ से हमारी इनकम आ गई, क्योंकि इनकम भी करके ना इनकम भी इंक्रीज होती है, देखो ये तो ये आ गया हमारा 20 और ये 35। ठीक है, अगर इसका 15% इंक्रीज होता है तो 15% देखो, 15 पंजे 75 7, 15 3 45, 45 और 52,
ठीक है, तो आ जाएगा 5.25। ठीक है, 5.25 इनकम इक्वल टू फूड प्लस में रेंट प्लस में सेविंग। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है, भोजन पर अपने मासिक खर्च में 10%। तो मासिक खर्च में 10%, तो इसका 10% आ गया 1.2। ठीक है, यहाँ पर देखो किराए पर 20%, तो 10% आ गया 0.8, तो आ गया 1.6, है ना। अब ये कितना इंक्रीज होगा, तो देखो इसका जोड़ इसके बराबर आ गया, तो आएगा ये 2.8। 2.8 अगर आप घटाओगे तो आएगा 5, ये 4 और ये 2, तो आ गया हमारा प्लस का 2.45। ठीक है, तो प्लस का 2.45 करोगे आप तो आएगा हमारा 17.45। अगर 15 इक्वल टू 15,000 है तो 17.45 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17,450। ठीक है, कर दोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आप देखो नेक्स्ट, हमारा ये क्वेश्चन अच्छा दे रखा है। क्या कह रखा है इसमें कि एक कॉलेज में कक्षा ए में 25 छात्र है, कक्षा बी में 30 छात्र है। कक्षा ए में छात्रों की संख्या पहले वर्ष में 20% है, दूसरे वर्ष में 10% बढ़ती है, और कक्षा बी में छात्रों की संख्या 2 वर्षों में कुल इतनी बढ़ती है 20%। ठीक है भाई साहब, तो 2 वर्षों में कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये देखो 5, ये आ गया 6। ठीक है, अब ये 5 है, ये ए है ना, ये बी है। ए में पहले 20 और फिर 10, तो 20 अगर बढ़ाओगे तो 6/5, 10 बटा बढ़ाओगे तो अब हमारी कितनी आ गई, 6.6 आ गई। ठीक है, बी में कितनी है, 6 है, 6 में 20% की, तो 6/5, तो गुणा में 2 गुणा में 2, तो आ जाएगा 7.2। ठीक है, पहले कितना था कि 11, अब देखो 0.8 और ये 13, तो कितना इंक्रीज हो गया, तो 2.8 बटे में 11 गुणा में 100%। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे ये गया, तो 11 दूनी 11 पंजे, है ना, 11 पंजे 55 आ गया था, 50, तो 11 पंजे नहीं 4 पर जाएगा, तो 25.45% हमारा आंसर। ठीक है, काफी पास पास में ऑप्शन दे रखे थे, इस कारण हमें ऐसे करना पड़ा। तो इस जगह पे जो अप्रोक्स होता है, या जो क्या नाम है उसका, क्या नाम है, हाँ, जो भी कैलसिट्रिक्स हैं वे ऐसे हो जाती है। बीच में भाई साहब गलती से वीडियो कॉल आ गई थी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। कैसे, कह रहे कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को घरेलू खर्च के लिए दे दिया, मान लें 100 थे। ठीक है, वाइफ को कितने दे दिए, इसने 40 दे दिए, बच गए कितने, 60। क्या रखा, उसने शेष राशि का 20% अपने 2 बेटों और 1 बेटे में प्रत्येक को दे दिया। मतलब कि जो भी सन और डॉटर हो गए, ठीक है, मैंने लिख दिया एसटी, बचे हुए का 20% कितना आ गया, 12। 12 इसने दे दिया। ठीक है, अब बची हुई राशि का 1/3, तो 52 हो गए, मतलब 48 रह गए। ठीक है, का 1/3, तो 1/3 कर लो, तो आ गया 16। ठीक है, विविध वस्तुओं पर खर्च किया गया और शेष राशि इतने बैंक में जमा कर दी। मतलब 1/3 16 खर्च कर दिया, तो बच गया 2/3, तो मतलब 32। 32 इक्वल टू आ गया 14,400। ठीक है, हमारा क्या रखा है, आय ज्ञात कीजिए, तो हमें बस 100 निकालना है, 100 बटे में 32। ठीक है, अब आ गया हमारा, देखो 16 तो करेंगे 2, आ गया 16 निम्मा। ठीक है, 2 से करोगे तो 5, है ना। देखो भाई, इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ी बहुत मुझे लैंग्वेज में वो लग रही है, गड़बड़ी ही, है ना, एम्बिगुअस। क्योंकि यहाँ पे देखो 1/3 ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट, जो अब बच गया वो मिसरेनियस आइटम पे खर्च किया जाता है, तो मतलब 16 खर्च कर दिया, बच गया कितना, 48, तो 48 छोटा होगा ना इसमें अमाउंट में, जो बच गया वो डिपॉजिट करा होगा ना, जबकि इसमें क्या हो रहा है,
देखो 16 गुणा में 9, ठीक है, आ गया। इसी तरह 100 गुणा में 9 90,000 हमारा आंसर हो गया। तो ये पेपर में 90,000 मांग रखा है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को मिस मतलब वो मानते हैं, थोड़ा एम्बिगुअस मानते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं भाई साहब, एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, मुझे क्वेश्चन में थोड़ी सी वो लग रही है गलती। देखो, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को घरेलू खर्च के लिए दे दिया। हमने माना 100 का अगर वाइफ को 40 दे दिया, बच गया 60, ठीक है। करके अपनी शेष राशि का 20%, अपनी शेष राशि का 20% अपने 2 बेटों और 1 बेटी में से प्रत्येक को दिया जाता है। मतलब कि 20% प्रत्येक को दिया जाता है, तो कितना हो गया टोटल 60%। तो बचे हुए का 60% अगर देता है तीनों को, ठीक है, 60%, अगर 60 का 60% मतलब कि 36 दे दिया, तो अब बच कितना गया 24, ठीक है। तो यहाँ पे 36 दे दिया तो बच गया 24। अब बची हुई राशि का 1/3 उसने विविध पर खर्च कर दिया, तो क्या रखा शेष राशि 1/3 कर दिया, बच गया 2/3, ठीक है। तो अब आ गया 16, अब ठीक हुआ, ठीक है। ये 36 आना चाहिए था, है ना। यहाँ पे प्रत्येक को दे दिया, मतलब 20-20%, प्रत्येक मतलब तीनों को दिया है। अब यहाँ से आ गया हमारा ये, ठीक है। मतलब गुणा में 9, अब 100 गुणा में 9 90,000, ठीक है। तो यहाँ पर गलती थी। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या रखा है कि अगर 3 kg खरीदता है, तो यहाँ पर देखो 1 kg कितने का हो गया 5 रुपए का, एसपी 10 रुपए, तो 5 रुपए 1 kg के ऊपर प्रॉफिट देता है। करके 125, तो गुणा में 25, तो यहाँ पे भी गुणा में 25, तो 25 kg पर ये कितने रुपए का लेगा 125 रुपए का लाभ पे लेगा, ठीक है। कर दोगे भाई साहब, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा हमारा कि एक सेल के दौरान 40% सामान 70% पर बेचा जाता है और शेष सामान का 25% 22% के लाभ पर बेचा जाता है, तो बाकी सामान 10% की हानि पर बेचा जाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर 40 है, आप मानो 4, तो अगर 4, तो कह रखे 6 का 25%, मतलब 1/4, 40 ही मान लो, चलो ठीक है। यहाँ से आ गया 15, ठीक है, ये आ गया 15, शेष सामान का 25%, अगर ये 15 आ गया, बच गया हमारा 45, है ना। ये हमारा बेचा जाता है 17% के लाभ पर, ये भी हमारा 22% के लाभ पर, और ये हमारा 10% के नुकसान पर, ठीक है। बस हमारा अब सवाल खत्म। अब यहाँ से आप देखो क्या करेंगे हम, देखो 5 से करेंगे 8, ये 3 और ये 5 नहीं, ये आ गया माइनस का 90, ये आ गया प्लस का 66, और ये आ गया हमारा 17 अट्ठे, तो 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, ठीक है। अगर 136 है, ये 46 आ गया, 6 6 12, 10 और 11, ठीक है। बटे में हम देखो 8 और 3 11 और ये 20, तो 2 तक रहेंगे, तो 5.6% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे भाई साहब, तो हमने सीधा वेटेड एवरेज से क्वेश्चन को जल्दी कर दिया। अब आप देखो ये क्या नाम है, बेईमान दुकानदार वाला सवाल बहुत बार आया है ये टाइप, लेकिन मैंने हर बार आपको ये कहा है कि ये मुश्किल नहीं है। बस आप क्या करो, एक तरफ सिप लिख लो, एक तरफ एसपी लिख लो, ठीक है। क्या रखा है, व्यापारी मसाले को 15% के लाभ पर बेचता, मतलब 100 की चीज है तो वो बेचता भाई साहब 115, लेकिन भाई साहब बेईमान दुकानदार है, किराया देना है ना, और बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है, उसको विदेश में भी घूमना है, तो बेईमानी किए बिना दुकानदार तो घूम नहीं सकता। अब उसने क्या करा कि 14% कम दिया है, मतलब कि मान लिया 100 kg देना था, दे दिया उसने 86 kg, ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ, जो उसने सामान दिया है उसका रेट तो 86 होगा, लेकिन उसने दुकान बच्चे पे कितने रुपए ले लिए 100 रुपए, ठीक है। बस हमारा सवाल खत्म।
अब बस हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो 100 से ये चला जाएगा, ठीक है। आप आ गया 86/115। कितना ज्यादा है ये, 29। तो 29/86 गुणा में 100%, ठीक है। अब यहां से देखो आप, ये 29 है ना। तो 29×3 = 87 होता है, गुणा में 3। अगर गुणा में 3 देखो 1/3 तो आ जाएगा 33%, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, ये हमारा क्या है, छोटा है, ठीक है। इसका मतलब 33 से 1/3% से बड़े वाला होगा, इससे बड़े वाला होगा। बड़ा कौन सा, 34%। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह हम शॉर्टकट लगा के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमारा प्रॉफिट लॉस का क्या रखा है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 42,000 प्रत्येक पर बेचता है, 45% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 45% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ और हानि कितना होगा। अब हमारा दे रखा है 42,000, ठीक है। 45% का लाभ, 45% की हानि। यह आ गया हमारा 9/20, ठीक है। और ये हमारा आ गया भाई साहब माइनस का 9/20, है ना। तो इन नियरेस्ट इंटीजर तक करना है। तो इसका मतलब इस पे हमारा कुछ भी नहीं चलेगा, ना यूनिट डिजिट, ना हमारा वो डिजिटल सम, ठीक है। इसको हम अप्रोक्स कर सकते हैं, लेकिन कैसे। अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है और हमारा प्रॉफिट लॉस भी सेम है, तो इस पे हमेशा क्या होगा, लॉस होएगा। प्रॉफिट वाले वैसे कटेंगे। अब यहाँ पे 100 का फर्क है लगभग, ठीक है। अब 45 × 45 हमारा आ जाएगा भाई साहब 20.25%, ठीक है। अगर 20.25% लॉस देखें, है ना, और यहाँ पे एसपी देखें हम, ठीक है, इतने पर बेचता है, तो ये हमारा, और यहाँ पे सीपी देखे तो सीपी तो 100 होगा, है ना। 100 में से ये जाएगा तो हमारा आएगा 79.75, है ना। ये हो गया। अब अगर आप देखो तो हमारा क्या रखा है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना, हमें लॉस बताना है, हमें ये दे रखा है ना। तो हम यहाँ पे रेशियो लेंगे अगर, है ना, 00 गए, 25 से काटते हैं, 25 25 से कम, 25 से काटते हैं, 25×3 = 75, ठीक है। और 25 एक कम 25, है ना। 25 से कम 25 आ गए, 1 2 5, है ना। 25 2 2 5 आ गया, ठीक है। तो 25 निम्मा, ठीक है। अब हमें बताना है बस प्रॉफिट या लॉस बताना है इस पूरे ट्रांजैक्शन में। हमें मतलब 81 बताना है, हमें ये दे रखा है, ठीक है। 319 दे रखा है, किसके बराबर, 84,000, है ना। और हमें बताना है 81/319, है ना। अब यहाँ पर क्या है, या तो आप पूरा कर लो, ठीक है, 81 और इसकी गुणा करो, ठीक है। या फिर अगर आप देखोगे काट के, ये 320 मानते हो आप, है ना। तो 8 से अगर काटते हो तो 105 आ गया, 8 चौके 40 आ गया, ठीक है। 0 से ये गया, है ना। और 4 से भी काटेंगे तो पूरा तो नहीं कटेगा ये, है ना। 105 की गुणा, तो भाई साहब ये थोड़ा बड़ा ही पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इतना बड़ा नहीं जाएगा, ये हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसको कैलकुलेट आप करके देख लेना। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे काफी बार पूछे जाने लग रहे हैं आजकल ये क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन लिखाया हूँ, क्यों लिखाया हूँ, क्योंकि बहुत पास पास में हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा और आपने खुद करना है, ठीक है। क्या कह रखा है, एक डीलर दो वस्तुएं एक्स और वाई प्रत्येक इतने में खरीदता है, मतलब ये सिप्पी हमारी सेम है, सिप्पी हमारी सेम है, ठीक है। ही मार्क ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस,
अच्छा, मतलब कि एक्स और वाई इतने में खरीदता है और मार्क प्राइस है वो सेम प्राइस पे करता है, ठीक है, मतलब सीपी भी सेम और मार्क प्राइस भी सेम है। फिर वो एक्स को दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स देकर बेचता है और इतने का लाभ होता है, और वाई को वो सिंगल डिस्काउंट इतने में बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें बतानी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसान है। कैसे करेंगे देखो, हम मार्क प्राइस निकाल लेते हैं एक्स का, है ना। तो मार्क प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा एसपी आ जाएगा कितना, 23/22, ठीक है। मार्क प्राइस पर जाना है तो 100/28, 100 - 28, मतलब 100 - 28 आएगा, तो आएगा भाई साहब 72 गुणा में, ये आ जाएगा 100/10, ठीक है, ये गया, है ना। अब देखो, 8 × 4 = 32, ये 3 × 2 = 5, 7, 9, 9 से कट रहा है, 9 अट्ठे, 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45 और 9 × 8 = 72, ठीक है। अब 8 से अगर आप काटते हो, 8 × 3 = 24, है ना, 8 से काटना पड़ेगा, तो मार्क प्राइस यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा मार्क प्राइस आ गया, सीधी बात है। अब हमें बताना था ये प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज बताना था। ये मार्क प्राइस है, हमें सेलिंग प्राइस पे जाना पड़ेगा, तो 88 है ना, तो आएगा 100, है ना, और ये आ जाएगा 12, ठीक है, ये आ जाएगा 2 और ये 3, है ना, 100 से ये गया, 2 से अगर काटेंगे तो 2 × 2 = 2, 2 दूनी और 2 निम, 3 से करेंगे 3 निम 27, 12 × 3 = 36 और 38, ठीक है, 3 8 7 आ गया, एक और जीरो आएगी भाई साहब इसमें, ठीक है। ये हमारा आ गया एसपी, और ये हमारा सीपी दे रखा है 2000, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1870 बटे में 2000, ठीक। अब 2 निम और 2 तिया और 2 पंजे, तो 93.5% हमारा आंसर, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाने लग रहा है। अब आप देखो, ये भी खुद करना है, ये भी खुद करना है। अब आप देखो सिंपल इंटरेस्ट का, ये आसानी सवाल है, मुश्किल नहीं है। करके 3 साल का 5% और 3 साल का 8 सही, ये 8.25 आ गया, तो यहाँ से देखोगे ना 3.25% का डिफरेंस आ गया, गुणा में 10,000 करेंगे तो 325 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पूछ रखा है हमारा, क्या रखा है कि मीना का वेतन इतना है, जिसमें से वह x% राशि 15% साधारण ब्याज पर जमा करती है और 3 वर्षों के बाद जमा की गई धन के लिए संचित राशि, मतलब अमाउंट इतना हो जाता है। हमारा अमाउंट अब कितना हो गया, 17,400, ठीक है, तो 17,400 और ये 15%, 3 साल का आ गया 45% इसका इंटरेस्ट, 100 में जोड़ेंगे तो आ गया 145%, ठीक है। हमें निकालना है कि एक्स की वैल्यू, तो हमें पहले प्रिंसिपल निकालना, मतलब 100 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 17,400 गुणा में 100/145, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 नहीं, 5 से काटो, ये आ गया 20, ठीक है। अब 29 से कट सकता है ये, आप कहोगे सर लगता तो नहीं है, लेकिन 30 छिक्का कट रहा है, तो 29 छिक्का 9, 9 छिक 54 कट रहा है भाई साहब ये, ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 12,000, ठीक है। अब 12,000 80,000 का कितना परसेंट है, तो 12,000 80,000 का 15% है, ठीक है, ठीक है, 10% 8,000, 5% 4,000, तो हमारा कितना आ गया 12,000 टोटल। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, पी और क्यू से शुरू होने वाली दो ट्रेनों की लंबाई इतनी के अनुपात में है, जब वे क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चलती है, तो एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर सकती है। पी से शुरू होने वाली ट्रेन एक पुल को 90 सेकंड में पार कर सकती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप देखो, हमारे आगे इन दोनों की 5x = 30 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ से देखो 9 और 7 और 5 12, ठीक है, तो नहीं 6, तो 18 सत्ते, है ना, तो 5 सत्ते,
तो ये पे 7 आ गया, 5 सत्ते 18 सत्ते, मतलब ये 35 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया 0, 5 या 15, 9 और 1 10, तो 1050। क्या रखा है कि P, तो P की लंबाई क्या आ जाएगी, 3/5, इतनी आ गई। 90 सेकंड में पार करता है, तो गुणा में 9, जमा में हमने प्लेटफार्म मानना P। ठीक है, R मान लो, चलो प्लेटफार्म R मान लिया आपने। 90 सेकंड और इसकी स्पीड 54 है, तो 18 तिया तो 5 तिया 15। ठीक है, 15 निम्न 135, और ये 0, 5 से काटेंगे तो 21, आएगा 630। ठीक है, तो 0 2 ये 7, तो 720 मीटर हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का, काफी अच्छा है और आसान भी है। क्या रखा है कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ए इतने की उससे चलता है, 30 घंटे के बाद बी चलना शुरू करता है। अपनी चाल के 2 घंटे बाद ए को पकड़ लेता है। इसका मतलब क्या है, बी 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगी, तो 2 घंटे का निकालेंगे तो आएगा 16 घंटे, ना 16 किलोमीटर, है ना। अब हम निकालते ए 16 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगा, तो 5 तक करेंगे, तो 5 दिया 3.2 घंटे में। ठीक है, क्या रखा है टी का बताओ, तो 2 घंटे में अगर टी पकड़ लेता है तो टी 1.2 घंटे के बाद चला है ना, 1.2 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा 30वां क्वेश्चन, तो बस 30 क्वेश्चन और लगभग रह गए हमारे, क्योंकि मैं 60 क्वेश्चन लेकर आया। अभी क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, जहां तक है एवरेज स्पीड पूछी जाती थी, लेकिन इसमें हमारे टोटल डिस्टेंस भी पूछ रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी तक कर देंगे। पहले एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला पता है, 2 इंटू में S1 S2 अपोन में S1 प्लस में S2। ठीक है, तो 2 गुणा में 48 गुणा में 60। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 108। ठीक है, अब 12 चौक 12 निमा 12 12 चौक और 12 निमा। ठीक है, 3 तक करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो आ जाएगा ये 80 और ये 160 बटे में 3। ठीक है, इतना आ गया हमारे, ये क्या आ गया एवरेज स्पीड। ये 1 घंटे की हमें 9 घंटे की डिस्टेंस आ जाएगी, बस गुणा में 9 कर दो। ठीक है, तो आ गया 3, तो आ गया 480। अब ये 480 क्या है, जाने का भी है और आने का भी है। अब दोनों बराबर है। अब हमें पूछ रखा है केवल ए और बी के बीच की, मतलब इसका आधा हमें बताना है, तो 240 किलोमीटर हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछ रखा भाई साहब, इतना अच्छा पूछ रखा, देखो ऑप्शन देखो, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन कैलकुलेशन इतनी तगड़ी पूछ रखी है। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, क्या रखा है, हमें क्या कर दे दिया, डिस्टेंस दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस की हमें जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यहाँ पे दे दिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ये रिटर्न का, और एवरेज स्पीड दे दी। तभी फार्मूला बताया था 2 इंटू में इन दोनों की गुणा, x इंटू में x प्लस में 20, और नीचे इन दोनों की गुणा, तो 2x प्लस में 20। ठीक है, 2 तक करेंगे तो 30 आ गया हमारा। यहाँ से अब देखो हमारा कितना आ जाएगा, देखो ये करोगे तो 60x और ये करोगे तो 600। ठीक है, 600 नहीं 6000 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में 20x। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो तो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 40x माइनस में 6000 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो हमारा क्या है, 40x आ गया और 6000 आ गया, अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे तो कुछ बन ही नहीं रहा है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूट्स निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, अपॉन में 2a श्रीधराचार्य फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब माइनस का b मतलब ये आ जाएगा 40, प्लस का हो जाएगा क्यों, माइनस माइनस प्लस,
ये प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर, बी क्या है 40 का स्क्वायर 1600 माइनस का 4 गुणा में ये ए क्या है 1 गुणा में सी हमारा माइनस का है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये 6000। ठीक है, बटी में हमारा देखो 2 आ गया, तो यहाँ पे 40 जमा में, अब ये देखो 16 और ये 24, तो लगभग हमारा 16 और 24 ना, हाँ 16 24 आ गया 40। एक मिनट रुको, हमने एक जीरो गलती से लगा दी, एक ही जीरो आएगी ना, मतलब 2 ही जीरो आएगी। ठीक है, ये एक जीरो नहीं आएगी। अब यहाँ से देखोगे तो 2400 और 1600 है ना, तो आ जाएगा 4000, बटे में आ गया हमारा 2। अब ये 4000 है, ये लगभग किसके होगा? देखो एक चीज समझो, देखो 42 25 हमारा होता है 65 का, तो हम इसको क्या करते हैं, लगभग 64 मान लेते हैं, 64 या 63, 64 मान लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 65 होता ना, तो आप 65 ही मान लो। ठीक है, 65 अगर मानते हो तो आ जाएगा हमारा 105, बटे में 2 करोगे तो आएगा 52 पॉइंट कुछ, जबकि 52 से तो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है ये हमारा आंसर, क्योंकि 65 का स्क्वायर 42 25 होता है, ये तो 4000 ही है ना, तो ये 64 के लगभग आएगा। अब आप देखो नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था, और ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। ये जैसे ये क्वेश्चन है ना, जिसमें दोनों दे रखे हैं, अभी मैंने पेपर करवाया था डी ट्रिपल एस पी का, एक बार दिखा देता हूँ मैं, सेम क्वेश्चन आ रहा है। ये भाई साहब क्वेश्चन करवाया तो था, लेकिन अभी नहीं मिलता, टाइम ज्यादा लग जाएगा, हम क्वेश्चन ही कर देते सीधा। करके ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई साहब, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखो हम यहाँ पे पहले लेंगे एलसीएम इनका, तो देखो कितना आ गया एलसीएम हमारा 60। ठीक है, तो 60 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2। अब हमारा क्या रखा है, सभी एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन डी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। अगर डी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है, इसका मतलब सभी ने 2 दिन काम किया, 2 दिनों में कितना काम किया, 9, ये 12, ये 14, 14 गुणा में 2, कितना काम किया इन्होंने 28, बच गया कितना 32। अब ये 32 जो काम है, सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, और बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। इसका मतलब यहाँ से देखो आप, तो आ गया हमारा 32 जमा में 3 दिन, सी कितना करता है तो 9। ठीक है, ऐसे जोड़ दो, जितना उनका काम था ना वो जोड़ दो। ठीक है, इसी तरह बी, बी कितना करेगा 2 दिन में 8, तो टोटल हमारा आ गया 17, और ये जोड़ेंगे तो 49 अपोन में। अब डी तो काम छोड़कर चला गया, अब इन तीनों पे ही करवा लो। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 9 और 3 12, तो 12 चौक 48, तो 4। ठीक है, और 1/12, अब ये दिन है। ठीक है, हमारे घंटे बनाने तो गुणा में 24 घंटे। ठीक है, तो आ गया हमारे 2 घंटे, कितना आ गया 2 घंटे, तो ये 4 दिन 2 घंटे हमारा क्या रखा है टोटल टाइम, तो 2 दिन पहले भी 2 दिन ही आड़े अभी तक रहना ना काम। ठीक है, तो 2 2 4, 2 और 4 6 घंटे ना, 6 दिन और 2 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, 6 दिन 2 घंटे हमारा आंसर, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या करेंगे, इन दोनों का जो काम बचेगा ना वो जोड़ दो, और फिर जो बचे हों उन सभी पर काम करवा लो। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमारा क्या रखा है कि ए किसी काम को 63 दिन में कर सकता है, बी और सी किसी काम को भाई साहब 48 दिन में, और हमारा क्या रखा है ए और सी किसी काम को 36 में। तो बस यहाँ से आप क्या करो एलसीएम लो। ठीक है, अब देखो 63 का क्या आएगा 7 गुणा में 9, 48 का क्या आएगा 12 चौक तो 4। ठीक है, 36 का क्या आएगा 9 चौक 36, और 12 का आएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 चौक मतलब एक बार 4 और आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो एफिशिएंसी, तो ए की आगे 16, 48 है ना, तो
12 चौक 48, तो आ गया ऐसे 21, और ये 36 है, 9 चौक तो आ गया 28। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी अगर 16 है, ए की हमारी क्या है 16 है, तो बी की आ गई 12, ना सी की आ गई 12, सी की अगर 12 है, ए की आ गई 9। ठीक है, कर दोगे? अब हमारा क्या रखा है बी अकेला, तो बटे में 9, तो 16 सत्ते 112 दिन में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप पाइप एंड सिस्टम का देख पा रहे होगे, हमारा पाइप एंड सिस्टम का देख पा रहे होगे। तो इसमें क्या कह रखा है, 3 इनलेट पाइप है ए बी सी, एक टैंक को 8। इसमें पढ़ सकते हो। अब भाई साहब एक और बहुत ही जबरदस्त सवाल आप देख पा रहे होगे, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो ये तो करवा दिया था है ना, टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क होता है पाइप एंड सिस्टम, देखो बहुत ही गजब सवाल है, ध्यान से देखना। क्या रखा है ए बी सी, तो हमारा कह दिया ए, ये बी, ये सी। ए हमारा 8, ये 12, ये 24, तो यहाँ से अगर आप एलसीएम देखो तो आ गया 24, तो आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 1। ठीक है, क्या रखा है पहले पाइप ए को अकेले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो 1 घंटे में इतना भर दिया 3। फिर क्या रखा है बी खोला जाता है, ए और बी दोनों अगले 2 घंटों के लिए एक साथ खोले जाते हैं, मतलब 2 घंटे तक चलते हैं, तो 5 और 2 10 भर दिया। हमारा बच गया कितना, ये 13 ना, तो 11 बच गया। अब 11 को भरने के लिए उसके बाद पाइप सी भी खोल दिया जाता है। शुरुआत से टैंक को भरने में कुल कितना समय लगा, तो 2 और ये 3, 3 घंटे चाहिए हो गए, ये निकालना है। अगर तीनों चलते तो 5 और 1 6। ठीक है, तो आ जाता हमारा 5 घंटे, लेकिन 5 घंटे नहीं आएगा। ठीक है, 5 घंटे से एक कम, 5 घंटे से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, अगर ये 12 होता तो हमारा कितना आ जाता, 5 घंटे आ जाता, लेकिन अभी कितना कम है, 1/6 कम है। 1/6 का मतलब होता है 10 मिनट, तो 5 घंटे से 10 मिनट कम मतलब 4 घंटे 50 मिनट हमारा आंसर। कर दोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है कि 3 पाइप है। ठीक है, इसमें भी क्या कर रखा है कि पूरा भरने से 3 घंटे पहले पाइप जेड को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड, तो 12 15 20, एलसीएम लोगे तो 60 आ गया, तो 12 पंजे 15 चौक और 20 दिया। ठीक है, और ये भरते हैं। ठीक है, 3 घंटे पहले, तो 3 घंटे में जेड कितना काम करता है 9, तो आ गया 69 अपॉन में, ये आ गया 23। ठीक है, ये देखो 4 5 9 और 3 12 आना चाहिए था। ठीक है, तो 12 छिक 72, तो 6 घंटे तो होगा नहीं, 5 घंटे में से ही है। अब 5 छिक 72 है ना, 6 घंटे माइनस में कितना है, देखो ये हमने 9 जोड़ रखा है इसमें, 9 इक्वल टू कितना है, कम है, 3/12 ना, 3/12 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 15 घंटे कम, तो आ जाएगा 5 घंटे 45 मिनट हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? अब आप देखो हमारे मेंसुरेशन 2D के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ट्रेपीजियम के ऊपर काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, ये देखो कुछ नया पूछा गया है ना। मैंने कभी रिवीजन सीरीज में सिलेबस में भी ट्रेपीजियम करवा रखा, उसमें ये क्वेश्चन मैं आगे ऐड कर दूंगा। ठीक है, करके ट्रेपीजियम की 2 समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8 है, जबकि समांतर भुजाओं के इस युग्म की दूसरी भुजा की लंबाई इसके समांतर के बीच की दूरी के बराबर है। मतलब कि जैसे ट्रेपीजियम अगर हम बनाते हैं इस तरह, तो जो एक की भुजाएं है ना इस लंबाई के बराबर है, जो इसकी मान लिया x है, तो ये भी लंबाई हमारी x होगी और एक होगी 8। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम के एरिया का, तो 120 इक्वल टू में 1/2 है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड तो आ जाएगा x प्लस 8, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी x। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 240,
इंटू में x और x प्लस में 8। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज समझो आप, क्या हमें ऑप्शन रख के देख लेते हैं हम कौन सा हमारा फिट बैठेगा। ठीक है, 10 देखते हो, 10 और 18 नहीं बनेगा, 12 गुणा में 20 बन गया, तो 12 हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह एक और देखो आप ट्रेपेजियम का, क्या रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 52 है ना ना, क्या रखा है, जैसे ये पैरेलल साइड्स होगी ना, ये ए होगी ये बी होगी, तो इनका अंतर मतलब a माइनस बी 9 दे रखा है, तो यहाँ पे देखो ये 9 होता है, ये 9 होता है, ये 9 नहीं होता, ये 9 नहीं होता। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी कितने, 52। ठीक है, एरिया दे दिया, हमें लेंथ बतानी है पैरेलल साइड्स की, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखोगे तो हाफ, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस में b, और हाइट हमारी आ गई 52, और ये आ गया हमारी 988, 2 से काटोगे 26। ठीक है, 13 से काटोगे, 13 पंचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 65, 13 छः 78, 2 से काटोगे तो आ गया 38। ठीक है, हमारा 38 जोड़ होना चाहिए, 38 जोड़ इसका नहीं है, इसका हमारा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, ये काफी अच्छा और काफी बड़ा दे रखा है, जबकि ये क्वेश्चन हम आसानी से छोटे तरीके से ही कर सकते। कैसे, यहाँ पर रोम्बस दे दिया हमारा 2500 दे दिए रोम्बस। ठीक है, जिनकी डायगोनल दे दिए ये, टोटल कॉस्ट पूछ रखी है, अगर 5 रुपए, देखो 5, यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है, तो हम पहले 5 से देखते हैं, 5 से सारे कट रहे, फिर 25 से देखते हैं, 25 से ये नहीं कटते, फिर हमारे ये आ गया 375, ये आ गया 925, हम फिर देखते हैं 125 से कौन कटता है, क्योंकि 5 बार बार आ रहे हैं ना, कई बार आ रहे हैं, तो 125 आराम से हो जाएगा, जैसे ये इसी में हो जाएगा 125। ठीक है, तो 375 125 से कटता है, 125 से ये नहीं कटता। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमें पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़े, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पूरा करते, करना नहीं था पेपर में, अगर बाय चांस आप करते तो कैसे करते, पहले आप एक डायगोनल का मतलब एक रोम्बस का एरिया निकालते, हाफ इंटू में, सॉरी सॉरी सॉरी, आ जाता हाफ इंटू में, ये 50 गुणा में 35, ये आ गया एक का, आपने निकालना 250 का, तो गुणा में 2500, 250 का नहीं 2500 का, फिर 5 रुपए, तो गुणा में 5। ठीक है, बस हमारा सवाल खत्म। अब ये आता हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में, ये रहा, यहाँ पे दे रखा हमारा मीटर का स्क्वायर, ये देखो ये रहा, कहाँ गया, टोटल कॉस्ट स्क्वायर मीटर, ये मीटर में है, तो आप क्या करते हैं, आप बस स्क्वायर मीटर के लिए 10,000 से भाग करते, डबल जीरो चाहिएगा, 50 से काटोगे तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब ये 4 है ना तो इसको रहने ही देते, है ना, डबल जीरो को रहने ही देते, 2 से काटते तो ये 25 आ गया, 25 25 625 गुणा में 25। ठीक है, तो 625 गुणा में 25, 15,625। ठीक है, और बस 7 से करते, तो 7 पंजे 35 3, 7 दूनी 14 3 17 1, 7 6 42 और 1 43 1, और 15 सत्ते 105 और 100 ना 42, 7 6 42, 15 सत्ते 105 और 4, तो ये आ जाता इतने रुपए। ठीक है, इससे ही कर रहे थे। अब आपको ये 15 मीटर कैसे आया, तो ये समझो आप, ये जो एरिया आ गया हमारा, यहाँ से 5 रुपए को अगर आप हटाओगे, ठीक है, तो बस अब क्या करते हैं आप 6.25 जोड़ देते। ठीक है, ये 5 छोड़ दो, है ना, 25 25 625 और गुणा में, तो आ जाएगा हमारा 15 पाँच ना 31 25। ठीक है, अब बस 7 से करते हैं,
तो 7×5 = 35, 3 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 1 है ना, 7 1 7 8, 7 21, तो यहाँ पर 2 के पहले। अब इसी तरह इसमें जोड़ देते 6.25, तो 5 5 10, ये 9 और 1 10 और 1 14 और 1 15, 1 तो 2 2, बस अब रूट करते हैं तो 15 का रूट होता है, यही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि जैसे एक गार्डन होगा, वॉक ओवर 250 रोम्बस दे रखे हैं। ठीक है, इस तरह एडिशनल है ना, वॉक अवे की तरफ यहाँ पे एक कोर्ट यार्ड बना दिया जाता है इस तरह। ठीक है, इस तरह, तो बस वही है, हमें बस ये साइड बतानी थी, तो ये 15 आ जाती। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट आसान क्वेश्चन था, जो मैंने तरीका बताया है उसी से करना था, जो पहले वाला 125 वाला। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या रखा है, अगर 8 हमारी साइड है तो एरिया बताओ आप, तो 8 8 से भाग होते हो वो अभी देख सकते हैं हम, है ना, लेकिन चलो छोटो, हमारा अपन ये ना √3, तो इसके उससे हम रिस्क नहीं लेते। हमें साइड दे रखी एरिया बताना है, तो √3/4 a का स्क्वायर मतलब 8 गुणा में 8 करोगे तो आ गया 16√3। 16√3 मतलब 1.7 अगर मानते हो आप, तो 16 होता है 256, है ना, 16 जोड़ दोगे तो आ जाएगा हमारा 282 के लगभग, है ना, 200 ना, ये 6 6 12 7 272 मतलब 27 पॉइंट कुछ आना था, 27 पॉइंट इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो ये रहा 27.712 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर दोगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन आया है जिसमें हमारा एरिया दे रखा है, आप पेरीमीटर बताओ। तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ऑप्शन, देखो आप पेपर में कैसे आया था, पेपर का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर इतना है, पेरीमीटर बताओ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का होता है √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 900। ठीक है, हमें निकालना 3a। अब यहां से एक चीज देखो, अगर आप 4 उस तरफ लेके जाते हो तो आगे 3600 बटे में √3, और ये है a स्क्वायर। अब हमें a निकालना है, a निकालना तो बस रूट कर दिया, ये आ गया 60, नीचे आ गया हमारा √3/4 मतलब ये 3/1/4, यह क्या हमारा a, हमें बस 3 करना था, तो हमारा आ जाएगा 120, है ना, बटे में ये √3 और ये यहाँ पर 4। ठीक है, √4 पावर। ठीक है, अब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहां से हम आसानी से कर सकते हैं, कैसे, ये जो 60 है ना तो ये 3 था ना, ऐसे लिखना ही नहीं था, 60 गुणा में 3 था, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर हमारी 1/4 है, तो करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60 और आ जाएगा ये 4 और 3 की पावर 3, है ना, या 3 की पावर 3/4 आ गया। ठीक है, तो 3 की पावर 3 होता है 81, और ये √4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था। नेक्स्ट देखिए आप, ये तो आप आसानी से कर दोगे, इसका कमेंट में आंसर बताना। अब ये क्वेश्चन है, काफी खतरनाक क्वेश्चन दे रखा है, इसको करने का कौन सा तरीका ऐसा होगा जो सबसे आसान पड़ेगा और अप्रोक्स से हो सकता है। देखो क्वेश्चन में ऑप्शन भी बहुत पास पास में दे रखे हैं, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को, और ये अप्रोक्स दे रखे, क्या दे रखे, अप्रोक्स। तो स्टेप सीखो भाई दोनों को करने के। और ये ना पहले 2024 में एमटीएस में पूछा गया था इस तरह, है ना, इतने कैलकुलेटिव की कैलकुलेटर का यूज करना पड़े। ठीक है, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे हम पेपर में लगभग, मान लिया कि अगर आप सीख गए तो जो टॉप के 5 बच्चों में आ जाओगे आप, टॉप 5 बच्चों में आ जाओगे अगर आप इस तरीके को समझ गए। हमें दे रखा है रेडर सरफेस एरिया। ठीक है, और हमें निकालना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h।
ये हम बना सकते हैं रेडियल सरफेस एरिया गुना में आर बाई में 2। हमें ये फार्मूला यूज नहीं करना, हमें ये करना है रेडियल सरफेस एरिया इंटू में आर अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ से समझो आप, हमें रेडियल सरफेस एरिया दे रखा है। रेडियल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का ना सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू हमारा आ जाएगा 140.1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम 2 पाई आर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 पाई आर निकालो तो यहाँ पर आएगा 140.1। एच हमारा कितना दे रखा है 3, तो 3 से काटो आप इसको। ठीक है, 3 से अगर आप काटते हो तो 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 सत्ते, ये आ गया। अब यहाँ से आर निकालो, अब 2 पाई, तो अगर ये है हमारा तो दुगुना करेंगे तो आ जाएगा 6.28। अब बस क्या कर दो, इसको 6.28 से भाग कर दो। ठीक है, अगर आप इसको लगभग 6 मानते हो, 6 मान लो इसको। ठीक है, तो 6 सत्ते 42, 7 से और 8 के बीच में है, 8 से 48, किसके पास में, ये 8 के पास में है। ठीक है, तो लगभग हम मान लेते हैं इसको 7.8 मान लो। ठीक है, 7.8 मान लो या 7.7 मान लो। ठीक है, कुछ भी मान लो। ठीक है, ठीक है, ये 7 से 8 के बीच में है हमारा। तो आर हमारा यहाँ से लगभग अप्रोक्स आ जाएगा 7.43, है ना। अब भाग करके भी देख सकते हो इसको, या ये 62 से भाग करके देख लो बस। ठीक है, उससे हमारा मिल जाएगा, ये 2.8 रहने दो, या फिर 63 से कर लो, 6.3 से, है ना, ये ठीक रहेगा, 6.3 से कर लो, है ना। तो हमारा आ गया अभी ये, बस अब हमारा सवाल खत्म। रेडियल सरफेस एरिया हमारा दे रखा है कितना, 140.1। अब आर बटे में 2 करना है तो आ जाएगा 37, 3.7, है ना। अगर मान लो तो एक भी और मान लो। ठीक है, बस अब हमें गुणा करना है, पहले आप 3 से गुणा करो इसकी, तो आ जाएगा 3, ये 0 और ये 42। ठीक है, तो 420 आ गया। अब यहाँ पे 0.7 से और कर दो, 0.7 से करोगे तो आ जाएगा हमारा 0, ये 7 और 14 सत्ते 98, ये आ गया 98। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट और देखो, क्या यहाँ पे एक है ना, तो एक तो और कर दो, तो आ जाएगा हमारा 4, 0, 1 और ये 1। ठीक है, तो ये 9 और ये 1 और ये 5। ठीक है, पॉइंट, ये 7, 7, 1, तो 5.19, 7, 1, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर लगभग है, 520 के। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं, थोड़ा यही आसान रहेगा। ठीक है, ये यूज करना, आप आर स्क्वायर मत करना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स कर देगा। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, ये रहा, इसको आप खुद ट्राई करना घर पे। ठीक है, और कमेंट में आंसर बताना। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी बार करवा रखा है, टोटल सरफेस एरिया, तो हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया लेना है, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया लेना है, और एरिया ऑफ रिंग्स लेना है, मतलब पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। इसका भी आप कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ज्योमेट्री कर रखा है, एक रेगुलर पॉलीगन है, इंटीरियर एंगल ये है, तो सम बताओ 7 एक्सटीरियर एंगल का। हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, 7 से भाग होता मिलेगा। देखो 7 से ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। अगर करना होता है तो 180 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 24 गुना में 7, बस। अब इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आसान है, एंगल बाई सेक्टर के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, कैसे, जैसे एक हमारी ट्रायंगल होगी पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी का जो एंगल बाइसेक्टर है, ये अगले को कट करता है ए पर। अब हमारा दे दिया पी आर, बताओ आप क्या बताना है, आपको पी आर बताना है। अगर पी क्यू हमारी 12 है, क्यू ए हमारी 4.2 है और ये 3.8 है, तो हमें बताना है ये। तो यहाँ से आ जाएगा 12 अपॉन में, हम पी आर को मानते हैं एक्स, इसके जो सामने है ये। ठीक है, इनका रेशियो सेम होता है। ठीक है, एंगल बाई सेक्टर इनको सेम रेशियो में काटता है। यहाँ से देखोगे तो आ गया 21, ये आ गया हमारा 19। ठीक है, 3 से काटो तो 3 चौके 3 सत्ते, आ गया 76 बटे में 7। ठीक है, तो 11 से कम होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, 11 से थोड़ा सा कम होगा। अब क्या रखा है, एक्सटीरियर एंगल ये है, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ। तो यहाँ से अगर आप देखो तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे, कैसे,
एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड हो, उसके एक्सटीरियर एंगलों का जोड़ जो होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री। अपॉन में 40 करेंगे तो यहाँ से साइड्स आ गई हमारी 9। अगर साइड 9 है, हमें डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल का फार्मूला होता है n इंटू में n माइनस में 3 अपॉन में 2। तो आ गया 9 गुणा में 6 बटे में 2, तो आ गया हमारा 27। तो 27 हमारा आंसर। के बाद भाई साहब ये क्वेश्चन देखो, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रखा है एक्स का कोफिशिएंट बताओ, और ये पहली बार पेपर में पूछा गया है, इतना खतरनाक कैसे कर सकते हैं। देखो पहले तो एक ब्रैकेट हमें सोल्व करना पड़ेगा, या तो ये कर लो या ये कर लो, ठीक है, कौन सा भी कर लो आपकी मर्जी है, या फिर ये दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। हमें एक ब्रैकेट तो मतलब दो ब्रैकेट तो मिलाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ से देखोगे तो आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस का 6x, और ये तो आ गया यहाँ से 3x प्लस का, और यहाँ से आ गया हमारा माइनस का 54, ठीक है, ये खुल गया। बस अब हमारा सवाल खत्म। एक्स प्लस में 9। अब यहाँ से देखोगे तो ये तो एक्स क्यूब होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वेयर होगा, लेना देना नहीं है, ये भी स्क्वेयर होगा। यहाँ से देखो आ गया 15x, और यहाँ से आ गया माइनस का 54x, ठीक है। तो x हमारे यहाँ से आ गया माइनस का 40 ना 39, माइनस का 39, ठीक है। तो कह रखा है कोफिशिएंट बताओ x का। तो x का कोफिशिएंट मतलब इससे जो पहले वाला कांस्टेंट होता है वो बताना है। तो माइनस का 39 हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही क्वेश्चन खतरनाक बनाया था, लेकिन हमने आसानी तक कर दिया। अब ये अलजेब्रा का ये क्वेश्चन और देखो। अब अलजेब्रा का देखो ये क्वेश्चन, करके a प्लस में b प्लस में c 13 है, तो ए बी बी सी ये दे रखा है, तो ये है, तो इसका ये सीधा फार्मूला हमारा किसका होता है, a प्लस में b प्लस में c इंटू में ए बी बी सी सी ए, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। तो 13 गुणा में ये, तो 52 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। तो इसका सीधा हमारा ये फार्मूला होता है ना। अब आप देखो नेक्स्ट, अब इसमें और तो कुछ है नहीं, है ना, और तो फोटो दिखा के ही करने, तो चलते हम फोटो पे। अब हम सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन, 10a हमारा ये है। तो जब ये आ जाए ना कभी भी, यहाँ पे जैसे माइनस हो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 10a, तो जो इसका फार्मूला खुलेगा वो हमारा आएगा 210a, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि सीकेंट a प्लस में 10a माइनस में 1 हो, और इसी तरह सीकेंट a माइनस में 10a प्लस में 1 हो, तो इसका फार्मूला हमारा बनेगा 210a, ठीक है। हमें इस पे लेना देना नहीं है कैसे बना, बस हमारा 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा ये तो हमने करवा दिया। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या रखा है, यहां से देखो हम इस दो को लिख सकते हैं एक जमा में एक, तो एक जमा में एक, एक माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर, तो ऊपर आ गया एक प्लस में कोस स्क्वायर, कट जाएगा, आ गया एक जमा में सिकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोट थीटा देखोगे तो 1 बाय में √6 है ना 1 बाय में √3 है, तो 1 अपॉन में √3 हमारा किस में होता है, तो ये होता है हमारा 60 डिग्री में। किस में होता है भाई साहब, 60 डिग्री में, ठीक है। अब हमारा कोस 60 डिग्री होता है 2 अपॉन में √3, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4/3। इसी तरह सिकेंड सिकेंड 30 होगा, जैसे 2 होगा ना, तो बस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 12 12 4 16, 16/3 जमा में 1 करोगे तो 19/3 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। कह रखा है ट्राइंगल पी क्यू आर है, क्यों इतना है, तो आर और पी है, ये क्या हो जाएंगे, इनका जोड़ कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये सिकेंट पी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट आर, है ना। सिकेंट पी इक्वल टू कोसिकेंट आर होगा, क्योंकि पी आर 90 डिग्री है, तो इससे ये कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोस आर है, ये साइन पी है, तो ये भी क्या हो सकता है हमारा कोस आर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 कोस आर,
नीचे आप देखोगे तो आएगा 3 sin r। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 2/3 कोट आर, है ना। अब कोट आर है, ये क्यू है, ये आर है, तो कोट हो गया, तो कोट होता है हमारा पर बेस अपन में परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या है, तो क्यू आर है ना, ये पी हो गया। अच्छा, 10r इक्वल टू में 10r, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, है ना, तो 3/1, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अरे यार इसका उल्टा ही तो होना था, 3 आना था सीधा, बस। देखो यहाँ से 3 से 1 है, ठीक है, एक ये रहा, 1 जमा में 2, 3 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसको कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस में साइन का स्क्वेयर। अब ये साइन स्क्वेयर उस तरफ जाएगा तो आएगा यहाँ से 2 साइन स्क्वेयर। ठीक है, माइनस में 3 साइन थीटा, और ये उस तरफ जाएगा तो आ गया 1 इक्वल टू में 0। ठीक, ये आ जाएगा प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखो 2 साइन स्क्वेयर है, ये 3 साइन है, ये 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन का स्क्वेयर माइनस में 2 साइन माइनस में साइन प्लस में 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से जो साइन आएगा, साइन थीटा, या तो 2 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, प्लस का। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, 2 तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब यहाँ से थीटा हमारा क्या आ जाएगा, अच्छा जी सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 से भी तो भाग होगा। ठीक है, ये आ गया 1, और ये आ गया 1/2, सॉरी गलती कर दी, ये 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि थीटा इनके बीच का है, मतलब 1/2 होगा, 1/2 मतलब थीटा आ गया हमारा 45 डिग्री। अब यहाँ से देखो, अगर ये 45 आ गया, है ना, थीटा अगर हमारा 45 आ गया, तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे, सॉरी भाई साहब, 1/2 होता हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो 45 आ गया 1, और ये 30, ये 90 आ गया, तो 1 1 1 2 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर ना, 4 जमा में 10 का स्क्वायर कोट का स्क्वायर माइनस में, अब ये होता ना जो सेकेंड, यहाँ पर फार्मूला होगा हमारा सेकेंड का स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेकेंड का स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा होता है सेकेंड का स्क्वायर थीटा जमा में कोसेकेंड का स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बस यहाँ पर जमा करोगे अगर आप, है ना, तो माइनस माइनस होगा, तो ये आएगा माइनस का 1, इसी तरह ये भी माइनस का 1। क्यों, क्योंकि होता है कोसिनेंट का स्क्वायर थीटा माइनस में कोट का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर साइन चेंज हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो 2 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अच्छा चलो, हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है खत्म, अब जो बचे हुए हैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस वे करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वे करते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अब रूट एक्स से काटोगे तो आएगा यहाँ पर रूट एक्स माइनस में 1/में रूट एक्स। यहाँ से देखोगे अगर इसका रूट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से हमारा आएगा √3, इसका जो बनेगा ना वो √3 और √2 बनेगा। कैसे, इनके स्क्वायर का जोड़ करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा √3 और √2, इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ से रूट एक्स आ गया हमारा √3 प्लस में √2। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो आ गया √3 प्लस में √2, यहाँ पर माइनस 1/, में ये करोगे तो बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये गया, है ना, और ये आ जाएगा 2√2 हमारा आंसर। कर दोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब ये देखो हमारा एक और अलजेब्रा का क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्यूब के बीच का बताना है। अब एक चीज समझो आप, क्या क्यूब में क्या होता है, फार्मूला हमारा a माइनस में b इंटू में आगे। ठीक है, 27 में तो 22 गया 5, मतलब 5 का मल्टीपल होगा, कोई भी नहीं है, यही हमारा आंसर, बताओ। ठीक है, तो क्यूब का कितना आसान क्वेश्चन आपने कितनी जल्दी कर दिया, है ना। अब एक क्वेश्चन ये भी था हमारा मेंसुरेशन 3D में, ये पता नहीं कैसे रह गया,
इसको कैसे करते समझो। करके सम ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबॉइड की ये दे रखी है। टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू में एल बी बी एच एच एल। ये हमारा किसके बराबर आता है? तो जो हमारे ये है सम ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट पी का स्क्वायर कर दो माइनस में जो डायगोनल है ना, डायगोनल होता है हमारा जैसे रूट एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर। ठीक है, ये घटाना हमें, तो इसका स्क्वायर ही तो घटाना होता है, तो बस इसका स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर हमारा आंसर। और ये काफी बार पूछा गया है, लेकिन उस टाइम पे ये वैल्यू दे के पूछता था। अब की बार इसने फार्मूला ही पूछ लिया, इसने फार्मूला ही पूछ लिया, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, ये x प्लस में y प्लस में z का स्क्वायर वाला नहीं होता, उसके ऊपर हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसको यूज करके हम इसको कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हमारा ये दे रखा है और हमारे अंदर ये वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन भी कितने पास पास में है, लेकिन हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस में b का स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां से आ गया 1 जमा में 3a और इसका स्क्वायर, और ये रूट ये कट जाएगा हमारा। अब यहां से आ गया हमारा a माइनस में, ठीक है, और ये 100 है। अब इसमें से हम अगर 0.1 घटाएंगे, पहले 100 का गुणा कर लो, तो 100 माइनस में, अब 100 का गुणा करोगे तो 11.25, 11.25 घटाओगे तो यही आ जाएगा 88.75। ठीक है, ब्रैकेट को खोल दो, सवाल हमारा अपने आप सोल्व हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये रहा काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो मुश्किल लग रहा है। नहीं भाई साहब, मुश्किल कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो हमारा दे रखा है, देखो पहले तो इसको सभी को एक उसके अंदर ले आओ। ठीक है, पहले तो सभी को एक उसके अंदर ले आओ। तो अगर आप एक उसके अंदर लेके आते हो इस सभी को, फिर यहाँ पे देखो आप क्या, ये है हमारा 2 3 6 है ना, मतलब ये है a माइनस में b का स्क्वायर है ना, और इसी तरह है ये भी a माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि यहां से आएगा हमारा 4x का स्क्वायर माइनस में ये आएगा 9y का स्क्वायर। ठीक है, बटे में हमारा आ जाएगा यहाँ से 2x माइनस में 3y। ठीक है, का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बस ये हमारा स्क्वायर उड़ गया। अब ये हमारा देखो, ये अगर a माइनस बी है, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा हमारा 2x प्लस में 3y है ना, और ये जो दूसरा है ये इससे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का 2x है ना, ये प्लस का 3y, तो 2x था 2x गया, तो 6y हमारा आंसर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, और बच्चे इसमें जरूर घबराए होंगे, है ना। अब आप देखो नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। हमें क्या रखा है, 3 की पावर 2a माइनस बी इक्वल टू में a प्लस में b। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2b है ना, और ये आ गया a, तो a इक्वल टू में 2b आ गया। ठीक है, और ये आ गया हमारे 3 की पावर 2। ठीक है, हमें b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो a प्लस में b हमारे यहाँ से आ गया 3/2। ठीक है, अब a की जगह ये रखोगे तो आ गया 3b इक्वल टू में 3/2, तो b यहाँ से आ गया 1/2। ठीक है, b हमें पूछा था, 1/2। ठीक है, एक बार इसको सोल्व करो, एक बार इसको करो, तो आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, कर दोगे। अब हमारा ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये रह गया लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो हमारी होती है खत्म। ठीक है, बेस्ट 50 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, आप इसको जरूर करना। 2 मिनट से भी कम उसमें करवाए, और 60 क्वेश्चन करवाए, 50 नहीं 60 क्वेश्चन 90 मिनट में, तो लगभग हमने 1.5 मिनट लिए आपको समझाने में। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो ये क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, 144 जेड का स्क्वायर है,
यहां से देखोगे आप तो ये प्लस में आएगा, तो ये तो कट गया। ठीक है, 144 कट गया। ठीक है, अब यहां से देखो ये तो हमारा कट गया, है ना। यहां से अगर आप देखोगे तो आ गया हमारा 144y, और यहां से देखोगे तो 25y, ये स्क्वेयर, तो 169 आएगा। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, ना 171, ना 161 और ना 170। ठीक है, कर दोगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं एएलपी का, जल्दी ही मैं बेस्ट क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊंगा, आप जरूर देखना।